भाग 20। हेलो साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पीछे 19 भाग में शेष छोड़ दिया गया था। माननीय मुकुंद भाई पारेख, माननीय उस समय का प्रधानमंत्री कौन था, और माननीय DGCD HG गृह मंत्रालय भारत सरकार के मीटिंग की चर्चा, और होमगार्ड कंपेनियन बुक या भारत सरकार की दिशा निर्देशक का बुक कब प्राप्त हुई। साथियों आपको ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन कहना चाह रही है, माननीय हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा ये मीटिंग तय किया गया, मतलब रखा गया। 2 मीटिंग माननीय भारत सरकार के साथ माननीय एसिडेंट BP पांडे के साथ किया गया था। उस मीटिंग के अंदर ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने उससे पहले अपनी समस्त होमगार्ड की समस्याएं बार बार भारत सरकार को लिखित आवेदन, पत्राचार, ज्ञापन द्वारा अवगत किया गया था। खास तौर पर 8 स्टेट यूटी सभी समस्त जवान दिल्ली के हो चाहे अनेक प्रदेशों के हो जो सेवा मुक्त कर दिए गए थे, उन पर बार बार ज्ञापन दिया गया था। और एक भारत सरकार की दिशा निर्देशक का बुक या होमगार्ड कंपेडियम बुक या होमगार्ड इंस्ट्रक्शन बुक की मांग की गई थी। मीटिंग के अंदर साथियों ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के हाई कोर्ट में करीब सैकड़ों जवान ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी गेट के बाहर इकट्ठा हो गए थे। बहुत सी महिला भी थी उनमें। जो महिला अपना नाम गुप्त रखना चाहती है, कोई महिला आगे भी आना चाहता है। ऐसे कोई जवान आगे नहीं आना चाह रहा था, गुप्त नाम रखना चाह रहा था और गुप्त चंदा देना चाह रहा था। तो उस तरह की बहुत सी बात वहाँ गेट के बाहर बात चली। और तारीख पे सुबह 9 बजे माननीय DGCD HG गृह मंत्रालय भारत सरकार RK पुरम नई दिल्ली से माननीय BP पांडे असिस्टेंट DG पेश हुए। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RS दैया, नंदकिशोर जी, सुरेश जी, रोशनल्ली जी, 1-2 महिला थी और बाकी लोग सब बाहर रहे। ठीक 9 बजे सुनवाई हुई और उसमें वहाँ की मीटिंग तय किया गया। साथियों अगली वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कितने वरिष्ठ का अधिकारी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 के वहाँ पहुँचे और उन्होंने क्या क्या अपनी मांग रखी और क्या क्या माननीय भारत सरकार को उत्तर प्राप्त किया गया।
साथियों, संयम रखो। धीमी धीमी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और बात बहुत ज़्यादा बतानी होती है, इसलिए हमें खेद है। अक्सर भी बात एक साथ नहीं बताई जा रही। शेष अगली वीडियो में ये बताया जाएगा भारत सरकार से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मीटिंग में क्या क्या प्रश्न उत्तर आपसे में किया और प्रश्न उत्तर करके और माननीय हाई कोर्ट के एडिशनल जज साहब को उत्तर प्राप्त किया। साथियों, अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, 6 लाख परिवार तक करना, जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करना। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987। साथियों, माननीय भारत सरकार से मीटिंग होने से पहले ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 की वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आपको पहले वीडियो में बताया था दिनांक 8/3/1999 से 13/3/1999 तक समस्त पूर्व होमगार्ड, वर्तमान होमगार्ड जवानों का धरना प्रदर्शन विशाल किया गया था, जो जंतर मंतर दिल्ली किया गया था, जिसकी अध्यक्षता माननीय श्री चावला जी, श्री ओम प्रकाश जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे। उनका संचालन किया जा रहा था। बताया था आपको माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को 48 घंटे की मांग किया गया था। अगर आप लोग सब धरना समाप्त किया जाए, 48 घंटा सरकार को दिया जाए, समस्त भारतवर्ष के बॉम्बे एक्ट 1947 पे संशोधन किया जाएगा। परंतु वे अपने लालच पे या मान बढ़ाई पे उन्होंने मान्य नहीं किया। गोली भी चली, लाठी भी चली, आपको बताया था, और धरना समाप्त हो गया। परंतु मीटिंग में ये भी बात चली भाई उस समय किसकी सरकार थी, उस सरकार के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। आप सभी के सामने भी पता भी लग जाएगा, आप लोगों का भी, और कुछ हो सकता है हमारे से भी कोई त्रुटियां रह गया हो, लेकिन फिर भी हम आप सभी लोगों को अवगत कराते हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री 19 मार्च 1958 से 19 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999 तक मौजूदगी में था। मानिए बीजेपी की सरकार थी उस समय। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार
श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ये बात बार बार उठाई गई थी मीटिंग में, तो हमने उनको ये बताया। उसके पश्चात नंबर 2, 17 अप्रैल 1999 से 12 अक्टूबर 1999 तक माननीय श्री अटल जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। 17 अप्रैल 1999 से 12 अक्टूबर 1999 तक माननीय अटल जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे भारत सरकार के। नंबर 3, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2000 तक माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के 5 साल पूरा किया। दिनांक 22 मई 2004 में माननीय श्री मनमोहन जी कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री भारत सरकार का चुना गया, जिसने लगातार 10 साल भारत सरकार की जिम्मेदारी का कार्य किया। साथियों, ये सब बात जनरल मीटिंग में हुआ और देखा गया, समझा गया, और मीटिंग में ये भी चर्चा चली, लंबे समय तक सरकार जो चली थी उसको तो हमारी सुनाई किया नहीं, पर उम्मीद थी माननीय बीजेपी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री अटल जी से, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री लाल कृष्ण आडवाणी से, परंतु कुछ गलतियां के कारण हमें जो सुविधा हम चाहते थे और लंबे समय से हम गुलाम चलते आ रहे थे, समस्त भारतवर्ष के नगर सैनिक, होमगार्ड जवान व महिला जवान, स्वयंसेवक, वॉलंटियर, होमगार्ड, कुछ गलतियां के कारण हमें बहुत भारी दुख हुआ। जो प्रदर्शन जंतर मंतर दिल्ली किया गया था उसकी घोर निंदा किया गया। एक बहुत भारी गलती की, 48 घंटे का समय दिया गया था, उससे हमारी गलती है, खेद है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन क्षमा चाहती है। सरकार से ये हमारी भूल हो गई, इसको क्षमा किया जाए। साथियों, माननीय श्री मुकुंद भाई पारक, स्वतंत्रता सेनानी वे वरिष्ठ पत्रकार, सन 2003 में माननीय राज्य गृह मंत्री श्री हरीश भाई पाठक लोकसभा द्वारा दिल्ली होमगार्ड की समस्याओं को लेकर प्रश्न लगाए गए थे। उनका उत्तर प्राप्त हुआ, जिसका प्रमाण ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के पास है।
दिल्ली पूर्व होमगार्ड की कार्रवाई चल रहा है। साथियों, उसके पश्चात माननीय मुकुंद भाई पारक जी, पहले भी बताया था, उम्र अधिक थी, बीमार ज़्यादा रहते थे। वो करीब 1 साल के करीब 1 साल या 1 साल से कुछ 1 महीना कम भी हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन को सर्वसम्मति से चुना गया था और फिर ज़्यादा दिन न रह के असमर्थ रहा था। असमर्थ रहने के कारण उसको राष्ट्रीय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट RS दहिया को अथॉरिटी भी दे दिया था कि दहिया जी आप कार्य करिए, हम आपके सहयोग में हैं, मैं चलने फिरने या बोलने में असमर्थ हूँ। और फिर वो शहीद भी हो गया। परंतु शहीद होने से पहले हमें 2-3 मीटिंग में अवगत कराया, सर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अगर कोई पत्र भेजता है माननीय भारत सरकार के पास तो उसका उत्तर प्राप्त नहीं होता। आप वहाँ रहते हो, माननीय एक्स गृह राज्य मंत्री हरीन भाई पाठक लोकसभा में वहाँ मकान के ऊपर रहते हो, तो कृपा करके इसकी जानकारी लिए। तो उसको हमें बताया, जानकारी दिया कि भाई दहिया जी आपके इस पे रेड लगा हुआ था और वो समाप्त करवा दिया गया है। अभी आप या हम कोई भी पत्र डालेंगे तो भारत सरकार से उत्तर प्राप्त किया जाएगा। साथियों, बूढ़ा आदमी था, उससे इतना कार्य भी नहीं हुआ और वो शहीद हो गया। उसके पश्चात दो 2005 में आपको बताया था, 1 में जून जुलाई में पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर होमगार्ड समीक्षा के लिए किया गया था, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट RS दहिया के नाम से किया गया था। परंतु पटियाला हाउस कोर्ट में माननीय DGCD HG गृह मंत्रालय भारत सरकार RK पुरम दिल्ली से कोई वरिष्ठ अधिकारी पेश नहीं हुआ और न कोई जवाब मिला। माननीय उच्च न्यायालय पटियाला हाउस कोर्ट को वो दिल्ली रेफर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया और वो केस वहाँ पहुँच गया। वहाँ साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी 35-36 लायर्स चैम्बर, दिल्ली हाई कोर्ट, न्यू दिल्ली, संख्या नंबर F नंबर 388-DHCL-SC-0607, दिनांक 3/10/2006। माननीय दिलबाग सिंह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सीनियर जज सेक्रेटरी। हमारे पास जो लेटर आया रघुवीर सिंह दहिया के पास, उसका कॉपी 2, उसके भी लेटर नंबर सुन लो। F नंबर 388-DHCL-SC-0607, नंबर 8488।
हमें ये सूचना प्राप्त हुआ और इस पर जाने के लिए श्री नंद किशोर जी, श्री रोशन अली जी, श्री सुरेश कुमार जी, पंजाब से श्री राकेश कुमार जी और अन्य हरियाणा से भी थे, कई स्टेटों के लोग वहाँ गए, परंतु वो बाहर रहे। ओनली दहिया जी अंदर बुलाया गया। उधर से माननीय DGCD SG गृह मंत्रालय भारत सरकार, RK पुर नई दिल्ली से असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल माननीय BP पांडे पेश हुई। करीब 30 मिनट तक बात चली। बात तो बहुत चली अंदर, लेकिन उन्होंने जो भी हमने कहा था तो हमने तो अपनी बात होमगार्ड की समस्याओं के लिए बताई थी, ऑल स्टेट ड्यूटी की। माननीय न्यायाधीश को के आदेश पर उन्होंने मीटिंग तय किया और ये मीटिंग RK पुर नई दिल्ली 66 में किया जाए। तारीख दिया गया, समय दिया गया और वहाँ पर मीटिंग के लिए सभी प्रदेशों को सूचना दिया गया। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दिया गया।